हम है बीएसपी। अच्छा, अभी तक आजमगढ़ का सबसे ज्यादा विकास किसने किया? हाँ? किसने किया? कौन? आजमगढ़ का सबसे ज्यादा विकास किसने किया? ये तो हमको नहीं पता, मगर किए वो कौन किए हैं? योगी। हाँ? योगी हैं? योगी योगी के जीती? हाँ? के जीती? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? रोजगार चाहिए तो इनको हटाना पड़ेगा। अगर रोजगार नहीं मिला तो फिर यहाँ भूखमरी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर रोजगार चाहिए तो इनको हटाना पड़ेगा तो कौन आएगा? अब यहाँ इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन की उम्मीद है कि आने की इंडिया अलायंस, जिसमें मायावती भी शामिल हो सकती हैं। मायावती भी शामिल हो सकती हैं। अच्छा, कौन चेहरा होगा जो प्राथमिकी जिसकी होगी जो कुर्सी पे बैठेगा? अब उसके लिए तो हमारी बहन मायावती जी हैं, उनको लाएं सामने। उनका जो मायावती जी गठबंधन में नहीं है। बेशक नहीं है, लेकिन लेना पड़ेगा, उन लोगों की मजबूरी है। हाँ, निरहू के नहीं हाथी के है, प्रत्याशी के है। अब नाम याद है। प्रत्याशी कौन है? निरहुआ। निरहुआ? हाँ, बीएसपी के प्रत्याशी कौन है? वो नहीं पता हमको। किसे जिताएंगे? निरहुआ को। निरहुआ को। हाँ। क्या हो चाचा, का कहवा? लड़ाओ है, लड़न थे उस संदकर हम हमारे हैं, लड़न थे। तो देखिए सबका माहौल है। अब वो 4 तारीख को पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो देखिए फिलहाल तो मैं चाहता हूँ मोदी ही रहे, ठीक है, लेकिन विकास के हिसाब से जैसे मुबारकपुर विधानसभा है उसमें जो विकास करे वही जीते, मैं तो यही जानता हूँ। किसका माहौल है? माहौल देखिए यहाँ तो बट गया है माहौल। तीनों में जा रहा है, बसपा सपा भाजपा, तीनों का चल रहा है। अब तीनों में देखिए कौन विजेता बनता है। लेकिन यहाँ जो है खास तौर से दलित बस्ती में हवा किसकी है सबसे ज्यादा? हवा यहाँ दलित बस्ती में बसपा की है। बसपा की है। अच्छा, निरहुआ कहते हैं कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, 1.5 साल में बहुत काम किया। नहीं, मशीन में अगर गड़बड़ी न करें तो नहीं जीत पाएंगे। हाँ, मशीन में गड़बड़ी नहीं करेंगे। प्रत्याशी कौन हो सकता है? प्रत्याशी बीएसपी का यहाँ सभी अंसारी है। हाँ, उनके पतिदेव जी हैं, दोनों प्राणी हैं, पति पत्नी, और दोनों लोग दौड़ रहे हैं फील्ड में। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में चुनाव से पहले अब 3 दिन बचे हुए हैं। 3 दिन बाद 25 तारीख को यहाँ पे मतदान होगा। जनता के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब लेने हम जनता के बीच में आए हैं। हमारी मौजूदगी आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के रसूलपुर चौराहे पे है, और ये चौराहे पे जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम लोगों को देख करके ये देखिए तमाम सारे लोग एकत्रित हो गए हैं। यहाँ पे सबका नाम जानेंगे और सबसे ये जानेंगे कि सबके दिमाग में क्या चल रहा है। 25 तारीख को जब मतदान है तो लोग अपने दिमाग में क्या रख करके मतदान करने जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे, जनता की क्या मांग होगी। भाई साहब क्या नाम हुआ? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार। चाचा जी आपका क्या नाम है? बिजलाल। बिजलाल जी। क्या नाम है आपका? संदीप सोनकर। संदीप सोनकर। चाचा जी क्या नाम है? जगन्नाथ। जगन्नाथ। आपका क्या नाम है? रमेश प्रसाद। रमेश प्रसाद। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश कुमार। चाचा क्या नाम है? त्रिभुवन। त्रिभुवन। आपका क्या नाम है? गुलाब। आपका क्या नाम है? अजय। अजय। आपका क्या नाम है? जीतू नाम है हमारा। जीतू नाम है। भाई साहब आपका क्या नाम है? हरिकेश। जोर से बोलिए। हरिकेश। हरकेश। आपका क्या नाम है? गोलू। गोलू। आपका क्या नाम है? खालिद कमाल। हाँ? खालिद कमाल। खालिद कमाल। गुटखा खाए हवा पहले थूक के आ जा एकदम तुरंत। आपका क्या नाम है? सनी कुमार। सनी कुमार। चाचा जी आपका क्या नाम है? रामानंद। चलिए अब सबका नाम जान लिए, अब सवालों से जो है कहीं ना कहीं प्रारंभ करेंगे। सवालों की अब कड़ी जुड़ेगी आप लोगों से। 3 दिन बचा हुआ है, मतदान करने जाना है। क्या दिमाग में मुद्दे चल रहे हैं, क्या सोच करके मतदान को दिमाग में तो वही घुसा है, मायावती। मायावती। हाँ। सरकार की योजनाएं कौन कौन सी आप लोगों को मिली हैं? हम लोग को मिले चाहे ना मिले, वो कोनो अपने घर से ना देते। मतलब क्या क्या मिला है अभी तक? शौचालय मिला, राशन मिलता है, आवास मिला कि नहीं मिला? 5 किलो से जिंदगी और आती है राशन देते। क्या क्या मिलता है? लड़कन पढ़ लिख के बैठा हमारे नौकरी मिलती ना है, स्कूल चलता ना है, कहाँ से पढ़ी लिखी है। अच्छा, क्या मुद्दे हो सकते हैं, मांग क्या होगी, इस चुनाव में क्या परिवर्तन करना चाहते अब आएगा तो वक्त देखा जाएगा। हाँ, पहले सरकार तो बने। हाँ चाचा जी क्या कहेंगे? इधर आइए। कहाँ से आ रहे हैं? यही का रसूलपुर। अच्छा, क्या नाम है आपका? इश्तिहार। इश्तिहार। किसका माहौल है आजमगढ़ में? साइकिल। 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 चाचा जी कह रहे हैं मायावती। साइकिल। साइकिल। आधे आधे हैं। साइकिल एकदम एक तरफ साइकिल रही है। क्या कहा भाई साहब, किसका माहौल है? रुक जाइए, आते हैं। गठबंधन। साइकिल। 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 किसका माहौल है चाचा जी? इधर आइए सामने। हाँ? कहाँ बोलो रहेगा? अरे बोलो ना। सब लोग बोल रहे हैं। भाई साहब किसका माहौल है? बीएसपी। बीएसपी। हाँ, 20 की क्या पहचान? प्रत्याशी कौन है? हाँ? प्रत्याशी कौन है? कौन है?
कौन प्रत्याशी है? बीएसपी के प्रत्याशी कौन है आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से? आप हमको ये तो नहीं पता है, हम जान रहे हैं बीएसपी के हैं। हाँ साबिया अंसारी। हाँ नहीं, हम उनको भी नहीं जान रहे हैं। अब वो आएंगे कब, कल चले जाएंगे, हमको ये भी नहीं पता है। अगर हम हैं बीएसपी। अच्छा, अभी तक आजमगढ़ का सबसे ज्यादा विकास किसने किया? हाँ? किसने किया? कौन? आजमगढ़ का सबसे ज्यादा विकास किसने किया? ये तो हमको नहीं पता, मगर किए वो कौन किए हैं? योगी। हाँ? योगी। हैं? योगी। योगी के जीती? हाँ? के जीती? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कैसे होगी योगी? यहाँ से कौन जीता? कैसे होगी योगी? इनको बोल लेने दीजिए, आते हैं, रुक जाइए। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? हाथी। हाँ, हाथी। विकास किए योगी, जीतेगा हाथी। निरहुआ के बारे में क्या कहेंगे? निरहुआ हमको ये नहीं पता है। चलिए भाई साहब, क्या कहेंगे? किसका माहौल है? माहौल तो देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। बीजेपी को छोड़ा के सारे लोगों का माहौल अच्छा है, ठीक है। बीजेपी जो है हमेशा शुरू से ठगा है लोगों को और झूठा झांसा दिया है लोगों को। आज यहाँ पे बोल रहे हैं 400 पार, 400 पार। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं 400 पार किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं? संविधान 400 सीटें पार होंगी। 400 पार किस काम पे लेंगे वो सब? कौन से काम है? ऐसा कोई गिनती करा दें कि एक काम में वो लोग किए हों। CA NRC NPR कौन लड़ा है? भीम आर्मी चीफ चंद शेखर आजाद, ठीक है। और बीजेपी बोलते हैं कि 400 पार यहाँ पे कौन कौन लोग अपने पेट पे लात मरवाना चाहते हैं? आप भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर बीजेपी 400 पार होती है तो पेट पे लात कैसे मारा जाता? मारा जाएगा 7 साल 8 साल जो भी हुआ देखे हैं हम लोग खुद, ठीक है। अभी हमारे गांव में अच्छे नाल जो रोड था ना, जो बीएसपी कर दिया, अखिलेश यादव ने कर दिया, ठीक है। जो कांग्रेस 70 साल राज किया है, ठीक है ना। और बीजेपी जो बोलती है बहुत अच्छा दावा। आजमगढ़ का विकास सबसे ज्यादा किसने किया? यही मायावती ने किए हैं, अखिलेश यादव किए हैं। और अखिलेश हाँ, और भैया सीधे कह रहे हैं, कान में बोले हैं जोगी जी। जोगी जी के जोगी है ना? काम कौन सा? कान में बोले हैं ना? हाँ बोला, अभी बोला हूँ। योगी किया योगी किस तरफ से किए अब हुए? माइक में बोलिए, कौन? योगी 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 जी, आप बताइए। कौन सा काम किए हुए हैं? बताइए कौन से काम? जिसका घर नहीं है उसको घर बना दे दिए। अरे घर तो मायावती भी दिए हैं। इसको दिए हैं। घर तो हम लोग खुद अपने से बनाते हैं। 300 350 रुपए दिहाड़ी करके कौन नहीं करता? 350 जो जीता दे दिया योगी और मोदी दे दिया, कोई नहीं देगा। ये तो कह रहे हैं, आप बताइए, योगी मोदी जो दे दिए वो कोई नहीं देगा। क्या दिए हैं? ये क्यों ऐसे हालात में खड़े हुए हैं? अगर मोदी योगी ने दिए हैं तो ऐसे हालात में क्यों खड़े हुए हैं? इनको भी घूमना चाहिए, बाइक पे घूमना चाहिए। इनका हक नहीं है घूमने का? मोटरसाइकिल नहीं बका तो है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? मोटरसाइकिल है इनके पास? नहीं है, है मोटरसाइकिल, बता रहे हैं। क्यों नहीं है? अभी इन्हीं के बगल का नाला ही नहीं बना है मोदी के राज में, बता दें। अभी मैं दिखा सकता हूँ उनके बगल में। कौन सा काम हुआ कि बगल का नाला नहीं बना? कौन सा नाला? अरे देखिए, बहाने या ना बनाए। इधर लाइए, देखिए नाला नहीं बना इनके बगल में, तो मोटरसाइकिल कहाँ से आ जाएगा? आप बोल दीजिए। देखो, बहाने या ना बने, आज बना तभी बना, या जो भी बना आया तभी, कोई नहीं बना। चलिए देख लीजिए, इन्हीं घर के बगल में बोलते हैं योगी जी ने बहुत कुछ कर दिया। और मैं दिखा सकता हूँ इनके। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन बेहतर होगा जो आजमगढ़ का विकास अब करेगा? अब करेगा, देखिए मायावती कर सकती है भला अपने देश का। आजमगढ़ का तो बात ही छोड़िए, अपने देश प्रत्याशी कौन है बीएसपी का? बीएसपी का है साबिया अंसारी हैं। मतलब चुनाव चिन्ह याद है लेकिन प्रत्याशी का नाम नहीं पता क्या है, हम लोग अपने काम में ज्यादा करके व्यस्त रहते हैं, पर वोट जिनको देना होगा उन्हीं को देंगे। क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? केदारनाथ। केदारनाथ जी, क्या कहेंगे? किसका माहौल है? माहौल देखिए यहाँ तो बट गया है माहौल। तीनों में जा रहा है, बसपा सपा भाजपा, तीनों का चल रहा है। अब तीनों में देखिए कौन विजेता बनता है। लेकिन यहाँ जो है खास तौर से दलित बस्ती में हवा किसकी है सबसे ज्यादा? हवा यहाँ दलित बस्ती में बसपा की है। बसपा की है। बसपा की है। अच्छा, निरहुआ कहते हैं कि प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, 1.5 साल में बहुत काम किया। नहीं, मशीन में अगर गड़बड़ी न करें तो नहीं जीत पाएंगे। हाँ, मशीन में गड़बड़ी नहीं करें। प्रत्याशी कौन हो सकता है? प्रत्याशी बीएसपी का यहाँ साबिया अंसारी है। हाँ, उनके पतिदेव जी हैं, दोनों प्राणी हैं, पति पत्नी, और दोनों लोग दौड़ रहे हैं फील्ड में। हाँ, चूंकि क्या है कि थोड़ा सा कमजोर प्रत्याशी हैं, धन में कमजोर हैं, लेकिन बल में बहुत मजबूत हैं। तो बस जुमला दे सकते हैं, जुमला बस। अभी आए सबसे ज्यादा विकास। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी 14 अप्रैल के पहले आए थे यहाँ पे रुके भी नहीं वो, यहाँ पे रुके भी नहीं। देख लो आप, जब वो जीतेंगे तो यहाँ पे रुकेंगे, जब वो यहाँ पे आए नहीं। फिर 4 बार का बात कर करके आए नहीं। कहत रहना है। कि यहाँ पर आना है, आना है, माला लेकर आकर रखा गया लेकिन आए नहीं। कौन सा माला?
माला पहनाने के लिए, माला अर्पण करने के लिए लिया कर फोन किए उनके पिए लेकर आए हमारे लालचंद बाबा हैं। वहाँ पे नीरव कहें कि 6 बजे आएंगे, 6:30 बजे आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं हो। फिर 14 अप्रैल के दिन आए हैं, 4 बात कर करके इस तो आए ही नहीं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार। तब फिर किसे चुनेंगे? हम हाथी को चुनेंगे। हाथी को चुनेंगे। चलिए भाई साहब, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधे जो विकास करेगा उसको वोट दूंगा, सीधे से बात। सबसे ज्यादा विकास किसने किया? देखिए विकास तो सबने मिल के करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से विकास में देखिए इधर सामने शौचालय बना हुआ है, उसमें ना पानी आता है ना कुछ आता है। इसके लिए कितनी बार बोला गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। चाहे किससे बोला गया? अरे यही क्या बोलते हैं, नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पानी एक नल है, सरकारी नल, पानी नहीं आता है। पूरे चौराहे की दुकान है, किसी ने नहीं बोला है, मतलब बोला भी गया है तो वहाँ पे अभी तक बना नहीं है। यानी कि सरकार की योजनाएं आप तक पहुँचती हैं लेकिन उसको सही तरीके से उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। आदमी वहाँ से बाल्टी उठा के ले जाता है, पानी भरता है, उसके बाद वहाँ पे जाके अपना शौचालय करता है, उसके बाद वहाँ से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी हो, नेता कोई भी जीते, लेकिन उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करे, या तो पानी की व्यवस्था कर दे। क्या लगता है किसकी हवा हो सकती है? देखिए हवा तो सबका है, मैं तो ये जानता हूँ। अब जिसके जनता है, हर तरफ के आदमी हर तरह का सोच रखते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं। जिसको जहाँ इजाज़त मन करेगा वहाँ वोट देंगे। इसका मुझे पंचवर्षीय बाद यहाँ पे आजमगढ़ में कमल खिला, वो भी खिलाए नहीं रहुआ। क्या कहेंगे कि अब की बार जीतेंगे कि नहीं? देखिए कोई भी जीत, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी जीत सकता है। उनका भी माहौल है, इधर कांग्रेस का भी है और इधर आपके क्या बोलते हैं धर्मेंद्र यादव, उनका भी है। सबका मतलब अभी वहीं कुछ दिन पहले हुआ था, क्या जनसभा हुई थी, पूरी सभा में वो बोल रहे थे वो सब लोग कि हमारी ही जीत होगी, हमारी ही जीत होगी। तो भाई उधर भी थे, बीएसपी वाले भी थे, उनका भी जनसभा हुआ था, वहाँ भी हम लोग गए थे, वहाँ भी यही सब बात हो रही थी। तो देखिए सबका माहौल है। अब वो 4 तारीख को पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो देखिए फिलहाल तो मैं चाहता हूँ मोदी ही रहे, ठीक है, लेकिन विकास के हिसाब से जैसे मुबारकपुर विधानसभा है उसमें जो विकास करे वही जीते, मैं तो यही जानता हूँ बस। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, क्या माहौल है किसका? हाथी का माहौल बढ़िया है। हाथी का? जी। कौन जीतेगा यहाँ से? क्या लगता है कि कौन जीतेगा कि यहाँ का बेहतर विकास हो? बढ़िया विकास वही मायावती जीतेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा, हर एक चीज़ माहौल भी बढ़िया होगा, यही कहना है। अच्छा, अभी तक आजमगढ़ का विकास सबसे ज्यादा किसने किया? बहन जी किए हैं। बहन जी जी। क्या क्या विकास हो सकता है, कुछ काम बता सकते हैं? अभी बता नहीं सकते, जब जीतेंगी तो हम लोग बात रखेंगे तब वो मतलब कि पूरा। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा विकास मुलायम सिंह जी किए, वही भाजपा के लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह जी जीतने के बाद प्रमाण पत्र लेने नहीं आते हैं। क्या सत्यता है? नहीं सर, को देखिए बात तो सभी रख रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन जीतेगा कोई नहीं। जब भी जीतेगा तो हाथी जीतेगी। हाथी जीतेगा जी। कहा चाचा, सही है? हाँ सही है। क्या ये सही कह रहे हैं? सही है, हाथी जीतेगा। आदमी रहुआ निरहुआ सपा। चाचा आइए, आपसे नहीं बतियाए हैं, किसका माहौल है? हम लोग का हाथी का माहौल है। हाथी का माहौल है, हाथी जीतेगा। हाँ, निरहुआ कहते हैं कि हम भी वो नहीं जीते होंगे। या न जीते वोटवा देवा कोई के। हाँ, हाँ। निरहु के नहीं, हाथी के है, प्रत्याशी के है। अब नाम ना याद है। प्रत्याशी कौन है? निरहुआ। निरहुआ? हाँ, बीजेपी के प्रत्याशी कौन है? वो नहीं पता हमको। किसे जिताएंगे? निरहुआ को। निरहुआ को। हाँ। का हो चाचा, का कहवा? लड़ाओ है, लड़न है, उस संस्कार हम चले लड़न है। चलिए, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि सरकार, सबसे अहम बात है कि शिक्षा की व्यवस्था पर। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जो शिक्षा प्राप्त करेगा वही आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और चूँकि ये दलित बस्ती है, दलित बस्ती ये पिछड़ा वर्ग है, मतलब कि इनके लिए कोई साधन नहीं है। तो हम सरकार किसी की भी, हम उसी को मांग करते हैं कि सबसे ज़्यादा वो शिक्षा पर फोकस मारे। जो व्यवस्था, जो ये प्राइमरी स्कूल का जो व्यवस्था किया गया है, उस व्यवस्था को, उस ढांचेबाजों को चेंज कर दे। चेंज करके उसको ऐसा बनाओ कि जैसे आजमगढ़ में चिल्ड्रेन और सीपीएस चलता है, उसके कम वेतन में यहाँ पर टीचर अच्छे मिल जाएंगे, 25-30 हज़ार रुपये में टीचर मिलेंगे। और पढ़ाई की व्यवस्था इतना बढ़िया बना दे कि प्राइवेट से वो लड़के टूट करके सरकारी कॉलेज में आ जाए, वो पढ़ें, वो लड़का तरक्की करेगा, आगे जाएगा उसका भविष्य। अब यहाँ तो सिर्फ खिचड़ी खिलाते हैं दिन भर, उसके झोले में देखिए तो तस्तरी होता है, तो तस्तरी लेकर जैसे भीख मांगते हैं लोग, उसी तरह बच्चे जाते हैं वहाँ स्कूल में जाते हैं, तस्तरी लेकर भीख मांगते हैं और खाना देते हैं फ्री में खाने के लिए। शिक्षा दीजिए बढ़िया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए बढ़िया। अच्छा, सरकारी विद्यालयों की जब बात की जाती है तो सुबह जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता है और सुबह से लेकर के दोपहर तक का क्या क्या शेड्यूल चलता है, कैसे चलता है, एक बार बताइए दर्शकों को। नहीं, वहाँ देखिए बच्चे
न उनको कायदे का ड्रेस मिलता है पहनने के लिए, न कोई सुविधा, वही फटा पजामा है और चड्डी जो बंडी पर एक झोला टांग लेते हैं, लेकर चले जाते हैं। उसमें मास्टर रहते हैं, मास्टर बच्चे बैठ गए, मास्टर अपना पानी पीते हैं, खिलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं। बच्चों को दे दिया कि काका गंगा लिखा, अब वो बच्चा लिखते लिखते ज़िंदगी भर काका गंगा लिख दिया, यहाँ तक कि उसको ABCD तक नहीं मालूम है कि कैसे ABCD लिखी जाती है। तो कम से कम सरकार जब 60-70 हज़ार प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जब तनख्वाह दे रही है तो उसके लिए उस सुविधा इस तरह से करे, सुविधा करे वो कि शिक्षा पर फोकस मारे, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करे। और जब शिक्षा व्यवस्था हमारी मजबूत होगी तो ये गरीब घर का बच्चा वो MSc BSc PhD प्रोफेसर बनेगा, वह बच्चा आगे जाएगा, तरक्की करेगा और हमारा समाज आगे जाएगा। अच्छा, देश की शिक्षा व्यवस्था पे सरकार को किस प्रकार से काम करना चाहिए, एक बार बता दीजिए। शिक्षा व्यवस्था यही है कि सरकार उस पर एक्शन लेगी और जो तनख्वाह 60-70 हज़ार 80 हज़ार तनख्वाह दे रही है उसको फिर से नियुक्ति करके, अभी आप चाहेंगे तो PhD के बच्चे, MSc के बच्चे, BSc के बच्चे, वो बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि आज बेचारे फुटपाथ पर बैठ करके वो जो कि पकौड़ा बेच रहे हैं। आज अगर रोजगार रहता तो आज वो भी आगे बढ़ते, तरक्की करते। तो जब रोजगार नहीं हमारे पास तो हमारी व्यवस्था चरमरा गई है। और यही मोदी जी चाहते हैं कि इसको 5 किलो अनाज दे करके हम उसको जो है कि सिर्फ पढ़ाई को लूच पूछ कर दें और इसी में फंसा दें। अच्छा, मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल को मतलब कितना नंबर दे देंगे? 10 साल कार्यकाल का मतलब कि 100 में से मान कर चलिएगा, 10 में बताइए, 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में उनको मान कर चलिएगा कि 3 नंबर मिल रहा है। क्या कमियां, क्या चूक रह गई? चूक ये रह गई है कि ठीक है, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं, प्रधानमंत्री गैस सिलेंडर दिए, लेकिन गैस सिलेंडर तो दिए ठीक फ्री में, लेकिन उस पैसे का जो गैस लिया जाता है वह पैसा कई गुना बढ़ा दिए। यानी कि आज 1,1200 रुपया जब एक गरीब आदमी के पास रहेगा तभी वह सिलेंडर भराएगा, और नहीं रहेगा तो नहीं भरा पाएगा। तो आप फ्री में कहाँ दिए और एक वो डब्बा दे दिए, उस डब्बे से तो काम चलेगा नहीं। और कहाँ कहाँ चूक रह गई है, संक्षिप्त में बताइए। चूक ये रह गई है कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर नहीं वो फोकस मार रहे हैं, बेरोजगारी पर नहीं मार रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमी इनके लिए। जो इससे पहले जो सरकार थी, जो कार्य वो कर रही है वही कार्य ये लोग भी कर रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो कोई नहीं है, परिवर्तन कोई नहीं है इस पर। अच्छा, अगर देश की शिक्षा व्यवस्था चरमराएगी जी तो देश पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, पीछे जाएगा। आज अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, जापान, थाईलैंड, चीन हमारा पड़ोसी है, आज टेक्नोलॉजी में दुनिया से सबसे बड़ा आगे हो गया। भारत क्यों पीछे है भाई? भारत क्यों पीछे है? अच्छा, अगर मोदी जी कहते हैं 400 पार, मोदी जी कहते हैं 400 पार, अगर उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो क्या कहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? ऑन कैमरा बताइए। हम यही मांग करना चाहेंगे, 400 पार तो उम्मीद कम है कि वो जा पाए, 400 पार नहीं हो पाएंगे। सरकार किस हो सकता है कि वो बहुमत ही नहीं कर पाए, इसलिए कि आज जो पिछड़ा वर्ग, जितने दलित, मुस्लिम, ये जितने सब हैं, अब एक मिशन बना लिए हैं कि हमें रोजगार चाहिए तो इनको हटाना पड़ेगा। अगर रोजगार नहीं मिला तो फिर यहाँ भूखमरी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर रोजगार चाहिए तो इनको हटाना पड़ेगा तो कौन आएगा? अब यहाँ इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की उम्मीद है कि आने की, इंडिया अलायंस, जिसमें मायावती भी शामिल हो सकती हैं। मायावती भी शामिल हो सकती हैं। अच्छा, कौन चेहरा होगा जो प्राथमिकी जिसकी होगी, जो कुर्सी पे बैठेगा? अब उसके लिए तो हमारी बहन मायावती जी हैं, उनको लाएं सामने। उनका जो 4 साल मायावती जी गठबंधन में नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन लेना पड़ेगा, उन लोगों की मजबूरी है। कभी वो भाजपा को, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी विपक्ष, इंडिया अलायंस हमेशा आरोप लगाता है, इस प्रकार से चाहती है उस प्रकार से कैंडिडेट घोषित करती है। बीजेपी तो ठीक बात है, बीजेपी से कभी ये समर्थन दी नहीं, समर्थन ली है हमेशा। बीजेपी के यहाँ स्वयं नहीं गई, बीजेपी स्वयं इनके यहाँ आई है। अच्छा, अगर 272 कोई नहीं पार करता है जी, तो क्या लगता है कि मायावती जी का झुकाव किस तरफ हो सकता है, बीजेपी की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ? अब जहाँ बसपा का फायदा होगा वहाँ जाएंगे ये। जहाँ बसपा का फायदा, दलितों को, शोषित समाज का, पिछड़ा वर्ग का जहाँ फायदा होगा वहाँ जाएंगे। चलिए, तो मित्रों आप देख सकते हैं हम लोग मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के रसूलपुर चौराहे पे हैं, और जब हम लोग यहाँ पे आते हैं जनता से जानने के लिए कि आखिर चुनाव के 3 दिन पहले लोगों के जहन में क्या चल रहा है और लोग क्या सोच करके मतदान करने जाएंगे, तो यहाँ पे तमाम सारे लोग, तमाम सारी बातें, आप उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके मुद्दे क्या हैं, मांग क्या है, इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।